विक्रम को पैसे देने के सवाल पर पंकज शालिनी को फोन करके पूछता है। शालिनी विक्रम के लोन की गारंटी लेती है। विशाखा और अमर के घर आने पर विक्रम खुश हो जाता है। कंसाइनमेंट विक्रम को मिलती है। विक्रम अश्विनी, बलराज, विशाखा और अमर को लेकर मंदिर जाता है। रघुनाथ कृष्णकांत को सबके सामने थप्पड़ मार देता है। मंदिर के सामने रघुनाथ और विक्रम आमने सामने आते हैं। वहां विक्रम रघुनाथ को भिखारी कहकर बुलाता है। रघुनाथ बौखलाकर निकल जाता है। अश्विनी विक्रम के बर्ताव पर नाराज है। कृष्णकांत रघुनाथ का साथ छोड़कर विक्रम के साथ काम करने की तमन्ना जाहिर करता है। विक्रम, तेरा गुस्सा जायज है, लेकिन उनके साथ मंदिर में तुम्हें इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्या गलत किया मैंने? जो कुछ भी हुआ वो भगवान के सामने हुआ। भगवान तो सब कुछ जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। मानती हूं विक्रम, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसके लिए शालिनी किस हद तक जिम्मेदार है? कमाल करती हो माई, ये तुम पूछ रही हो मुझसे? मैं पूछता हूं ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो दूसरी शादी करने से पहले एक मां ने अपनी औलाद से पूछना जरूरी नहीं समझा? पूछने की बात तो दूर, बताना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसके दिल में उस वक्त सिवाय पाप के कुछ नहीं था। जब भी उसे रघुनाथ के साथ देखता हूं तो मेरा खून खौलने लगता है। एक ज्वालामुखी फटने लगता है सीने में और दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, प्रतिशोध, प्रतिशोध, सिर्फ प्रतिशोध। विक्रम, ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। शालिनी आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करती है। मैं नहीं मानता इन सब बातों को। जानती हो माई, जब मैं स्कूल में था ना, तो एक सबक में एक शब्द आया जिसका मैं अर्थ नहीं समझता था। वो शब्द था प्रतिशोध। मैं अपनी मां के पास गया, उन्होंने मुझे इस शब्द का अर्थ बताया। उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि ये शब्द इतनी गहराई से मेरी जिंदगी के साथ जुड़ जाएगा। विक्रम, पेड़ की जड़ें हम आंखों से देख नहीं सकते, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो होती ही नहीं। शालिनी का प्यार भी उन जड़ों की तरह है। अगर होगा भी तो ये पेड़ जड़ों के साथ उसी दिन गिर गया था जिस दिन मेरी मां मेरी नजरों से गिर गई थी। तुम गलती कर रहे हो अपनी मां को समझने में। अगर तुम्हारी औलाद ने तुम्हें समझने में ऐसी गलती की तो तुम क्या करोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त तुम जो होंगी मुझे संभालने के लिए। पता नहीं इस काम से तुम्हें कब फुर्सत मिलेगी और तुम कब शादी करोगे। ऐसी भी क्या जल्दी है माई? अभी तो तुमने अपने बेटों की तरक्की देखनी है, उनके ठाट बाट देखने हैं। खैर, अब जल्दी से इन प्यारे प्यारे हाथों से मेरे लिए कुछ बनाओ। बड़े दिनों से तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया मैंने। हेलो पंकज साहब, मैं विक्रम कपूर बोल रहा हूं जी। मेरा चेक कब तैयार होगा? ओके, थैंक यू। 2 दिन बाद। 2 हफ्तों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कृष्णकांत, और तुम यहां छिप कर बैठे हो। मैं क्यों किससे छिपने लगा? छिपने छिपाने जैसा कोई भी काम नहीं किया है मैंने। विक्रम से मिलने गए थे? मेरी बेटी रहती है वहां। हाँ कृष्णकांत जी,
बेटी और बाप के प्यार से तो मैं वाकिफ था, लेकिन अब तो मुलाकातें खुलेआम होने लगी हैं। डर किस बात का है रघुनाथ जी? अब तो सारी बातें खुलेआम होंगी। हम तो समझे थे कि हमारा हक बनता है आप पर। कृष्णकांत, फैक्ट्री की हालत बहुत खराब है। मुझे पूरा भरोसा था उस कंसाइनमेंट पर और तुम पर। कुछ पल के लिए मैं अपना होश खो बैठा था। जो हरकत मैंने की वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, वो गलत थी। मैं समझा था कि तुम मेरे गुस्से को समझ जाओगे, लेकिन तुमने तो बहुत देर तक अपनी नाराजगी जाहिर रखी। कृष्णकांत, हमारा दरबार तुम्हारे बिना सुना है। लौट आओ। एक कहानी सुनाता हूं रघुनाथ जी। एक गांव में बड़ा ही होनहार लड़का था। एक दिन इस गांव में मेला लगा। गांव वालों ने मेले में नौटंकी दिखाने का फैसला किया, जिसमें इस होनहार लड़के को बादशाह का किरदार दिया गया। नौटंकी खत्म हुई, लड़के के काम की बड़ी तारीफ हुई। बस लड़का 7वें आसमान पर जा बैठा। मेला खत्म हुआ, मगर लड़के के सिर से ना ही बादशाह का भूत उतरा, ना ही बादशाह का ताज। वो अपने आप को बादशाह समझने लगा। इसे पकड़ो, उसे फांसी चढ़ाओ, पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा। एक दिन तो उसने हथियार से किसी गांव वाले पर हमला किया। बर्दाश्त की भी हद होती है रघुनाथ जी। गांव वालों ने उसे पत्थरों से कुचलकर मार डाला। कहानी अच्छी है कृष्णकांत, जाकर विक्रम को सुनाना। ऐसी बचकानी हरकतें वही करता है। नहीं रघुनाथ जी, 3 महीने बाद जब विक्रम की फैक्ट्री से कारों का पहला कंसाइनमेंट निकलेगा, तब समझ जाओगे कि वो क्या कर सकता है। अपनी फैक्ट्री के लिए ताला और चाबी का बंदोबस्त कर रखना। नहीं कृष्णकांत, इस तख्त के लिए मैंने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया, तो तुम लोग किस खेत की मूली हो? हवा का रुख बदलेगा ना तो पता भी नहीं चलेगा तुम लोगों को। याद रखना। रघुनाथ, तुमने कृष्णकांत की नमक हलाली देखी है, अब नमक हरामी भी देख लो। बल्लू, अश्विनी, विशाखा। ओके ओके, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अरे बल्लू, पहले मिठाई तो खा। पता है, पटेल भाई ने सूरत से 1000 कारों का ऑर्डर प्लेस किया है और 3 हफ्तों के अंदर डिलीवरी चाहते हैं वो। अभी भी उन्हीं से तो बात हो रही थी फोन पे। लेकिन तुझे एक और चीज नहीं पता होगी कि 500 कार्स की डिलीवरी हो चुकी है और डीलर के पास और 200 कार्स का ऑर्डर है। अरे वाह, तुम लोगों को तो मुझसे पहले खबरें पहुंच जाती हैं। लो लो, मिठाई खा लो, मिठाई खा लो। लेकिन तुम्हें एक खबर का पता नहीं होगा जिसकी अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं। क्या? पार्टी। पार्टी? हाँ, अरे पूरे शहर को पता तो चले कि हमने क्या हासिल किया है। विशु कहाँ है? हाँ, अंदर है। विशु! पिछले 3 महीनों से ना तो तुम्हारी सूरत देखी है और ना ही जी भर के तुमसे बातें की है। कहते हैं कि जुदाई का भी अपना मजा होता है। जुदाई इंसान को उनके दिलों से और भी करीब लाती है। ये फिलॉसफी मैं नहीं मानता। मेरी हालत बहुत खराब है। अब तो माँ को भी हमारे बारे में मालूम हो चुका है। क्या? बट हाउ? मेरी हालत माँ से देखी नहीं गई। उसने वजह पूछी और मैंने आज तक अपनी माँ से झूठ नहीं बोला है। उसे सब कुछ बता दिया मैंने। माँ को तुम्हारी फोटो पसंद आ गई है, लेकिन शायद तुम्हें देखने के बाद वो सच्चाई बर्दाश्त ना कर सके। जवाब का इंतजार कर रहा हूं। माय फुट, मैं नहीं लिखूंगी जवाब। विशु! हाँ ब्रदर, विशु! आ रही हूँ ब्रदर।
अरे भाई दरवाजा खोलो। आ रही हूँ। क्या हुआ? कब से आवाजें लगा रहा हूँ? नहीं वो मैं किताब पढ़ रही थी ना, मेरी आंख लग गई थी। ओह अच्छा, जाके बल्लू और अश्विनी के साथ बैठो भाई, इनवाइटीज की लिस्ट बनानी है, खाने के ऑर्डर देनी है। वो सब किस लिए है? तुम्हें पता नहीं कुछ भी? नहीं। हाँ फिर मैं बताता हूँ। अरे भाई पार्टी देनी है। किस बात की पार्टी? तुम्हारी शादी की। क्या? अरे बाबा, हमारी कंपनी ने शहर में तहलका मचा दिया है, उसी खुशी में पार्टी दे रहे हैं हम लोग। हाँ मैं जाके कपड़े खरीद के लाता हूँ। मेरे लिए? You're right, मेरे लिए।